हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ट्रायगोनोमेट्री के फॉर्मूले को याद करना काफ़ी मुश्किल है और आपसे ये फॉर्मूले याद नहीं हो सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। कई स्टूडेंट्स तो ट्रायगोनोमेट्री के फॉर्मूले को रटने भी लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि आप सारे फॉर्मूले को सिर्फ एक फार्मूला के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो क्या है वो सिंगल फार्मूला, ये मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी। cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस माइनस sin a इंटू sin b। ओके, सिर्फ यही सिंगल फार्मूला आपको याद करना है और ये ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। तो आपको ये फार्मूला जब याद हो जाएगा तो इसके हेल्प से आप बहुत सारे फार्मूले को बना सकते हैं, और कल हम लोग बनाए भी थे। जैसे cos a प्लस बी का ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें पता था, तो इसके हेल्प से हम लोग cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनाए थे। उसके बाद sin a प्लस और a माइनस बी का बनाए थे। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक साथ में ले ली हूँ, तो इसका भी बनाए थे। उसके बाद tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनाए थे। मतलब पहले हम लोग इस फार्मूले को याद कर लेंगे और इसके हेल्प से ये बनाएंगे, फिर इस दोनों के हेल्प से ये, फिर माइनस वाला, फिर tan वाला। ओके, उसके बाद हम लोग cos 2a, cos 3a, sin 2a, sin 3a, tan 2a और tan 3a को भी ड्राइव किए थे। ओके, तो आपको सिर्फ ये सिंगल फार्मूला याद रखना है और इसी के हेल्प से सारे फार्मूले को बनाना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मीन्स खुद से फार्मूला का डेरिवेशन कीजिएगा, उतना अच्छे से आप लोगों को सारा फार्मूला याद हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक ये फार्मूला याद रखना है। ओके, अब देखिए इन्हीं फार्मूला के हेल्प से मैं और भी फार्मूले को बनाऊंगी। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग इसी के हेल्प से और भी फार्मूले को बनाएंगे। ये सारा फार्मूला तो हम लोग कल देख चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, तो अब हम लोग और भी नए फार्मूले को बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो सबसे पहला वाला फार्मूला दिया हुआ है sin a प्लस बी का, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे को इक्वेशन सेकेंड, तीसरे को थर्ड इक्वेशन और चौथे को फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। ये पहला इक्वेशन, दूसरा और तीसरा और ये चौथा इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग नए फार्मूले को बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप पहला और दूसरा इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी LHS में आएगा, और फिर इस दोनों को ऐड कीजिएगा वो RHS में आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी इज इक्वल टू, मीन्स आप इसको और इसको जोड़ रहे हैं, तो जरा इसको जोड़िए। क्या होगा, ये प्लस वाला टर्म और ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये और इसको जोड़िएगा तो 2 sin a इंटू cos b बन जाएगा। तो आप इसको जोड़ के देखिए, आएगा 2 sin a इंटू cos b। तो देखिए आप लोग ये नया फॉर्मूला बनाना सीख गए कि अगर ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉब्लम में अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा 2 sin a इंटू cos b के फॉर्म का, तो वहाँ पे आप लोग इसका वैल्यू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी लिख सकते हैं, या sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी के फॉर्म वाला कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे उसे शॉर्ट फॉर्म में 2 sin a इंटू cos b आप लिख सकते हैं। मीन्स इसका वैल्यू ये या फिर इसका वैल्यू ये आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा न्यू फार्मूला जो है, ये 5वां फार्मूला हमको मिल गया है। ठीक है ना, इसको मैं 5 लिख देती हूँ। ओके, तो ये नया फार्मूला आज हम लोग सीखे। अब देखिए जब आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब फिर से एक न्यू फार्मूला बन जाएगा। जरा देखिए 1 - 2
इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, मीन्स फर्स्ट में से सेकेंड को घटाइए, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा जरा देखिए, जब इस वाले टर्म में से आप इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस में है। उसके अलावा ये तो प्लस में ही रहेगा और ये सब्ट्रैक्ट एक बार और लगने के कारण प्लस बन जाएगा, तो 2 cos a इंटू साइन बी आ जाएगा। आप इसे करके देख सकते हैं, इसे आप इक्वेशन 6 मान लीजिए। तो देखिए, अगर आपको कहीं 2 cos a इंटू साइन बी लिखा हुआ मिले तो आप उसके जगह पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, या फिर इसके बदले आप ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो एक हम लोग फिर से नया फार्मूला, छठा फार्मूला बना लिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो फिर से एक नया फार्मूला मिलेगा। फिर इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को घटा देंगे तो फिर से एक नया फार्मूला मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। 3 + 4 मीन्स इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, यानी कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, मीन्स इसको आप ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, निगेटिव वाला टर्म और ये पॉजिटिव वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, तो ये 7वां फार्मूला बन गया। अब देखिए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 आप कीजिए तो क्या आ जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इज इक्वल टू, मीन्स आप इसमें से इसको घटाइए तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो के कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में तो रहेगा ही और इसमें भी माइनस लगने के कारण ये भी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो ये 8वां फार्मूला बन गया। तो देखिए, अब हम लोग किस तरह से दो फार्मूले को ऐड और सब्ट्रैक्शन करके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके दो न्यू फार्मूला बनाए, फिर इस दो को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके फिर से दो न्यू फार्मूला बना लिए हैं। ओके, आ गई बात समझ में? अब चलिए फिर से हम इस फार्मूला के हेल्प से और भी फार्मूला बनाए। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, पुट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इन सारे फॉर्मूले में 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। अगर ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा इक्वेशन 5 को, तो 5th इक्वेशन में हम लोग a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे d रखेंगे, ठीक है ना। मतलब सारी इक्वेशन 5, 6, 7 और 8 सब में हम लोग a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे d को रखेंगे। तो a प्लस बी के लिए c और a माइनस बी के लिए तो d आ जाएगा, तो फिर a और b के लिए क्या रखेंगे। तो चलिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू निकालें। तो आइए इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ते हैं। a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d हो जाएगा, मीन्स b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू c प्लस d। इसका मतलब हुआ a इज इक्वल टू c प्लस d बाय 2। ओके, अब आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, मीन्स a प्लस बी माइनस a माइनस बी क्या हो जाएगा, c माइनस d, यही होगा ना। आप इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, क्योंकि a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस d, तो a से a कैंसिल, 2b इज इक्वल टू c माइनस d, इम्प्लाइड एट b इज इक्वल टू c माइनस d बाय 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 एंड b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 आया है। अब मैं a, b और a प्लस बी और a माइनस बी के वैल्यू को 5, 6, 7 और 8 इन सारे इक्वेशन में पुट कर देती हूँ और देखती हूँ कि क्या हमें न्यू फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आप पुट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी इन इक्वेशंस 5, 6, 7 एंड 8 वी गेट, ठीक है। तो हम क्या प्राप्त करेंगे, जरा देखिए, जब आप 5 में, इक्वेशन 5 में a प्लस बी के जगह पे c और a माइनस बी के जगह पे d डालिएगा तो क्या होगा, जरा देखिए। इक्वेशन 5 क्या बन जाएगा, आप ये पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन 5 क्या बनेगा, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन, a के जगह पे हम क्या रखना है मुझे, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस
बी के जगह पे c माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो देखिए जब आप इक्वेशन 5 में a प्लस बी की जगह पे c और a माइनस बी की जगह पे d डालें तो आपको उसका वैल्यू क्या आया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो देखिए आप फिर से एक नया फॉर्मूला बना लिए हैं। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा तो आपका जवाब होना चाहिए 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, आगे बात समझ में। फिर इसी तरीके से छठा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए प्लस बी की जगह पे सी और ए माइनस बी की जगह पे डी पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, आ रही है बात समझ में। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और देखिए यहाँ पे साइन के साथ b है तो साइन b के लिए c माइनस डी बाई टू। तो देखिए फिर से नया फॉर्मूला मिल गया कि अगर आपसे कोई पूछे साइन c माइनस साइन d क्या होगा तो आपका जवाब होना चाहिए 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। अब 7 फॉर्मूला जो है 7वां वो क्या बन जाएगा, ये पुट करने के कारण कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब 8वां कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू क्या है साइन सी माइनस डी बाई टू। तो देखिए हम लोग ये फॉर्मूले 4 नए फॉर्मूले फिर से बनाए, इन फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इसके हेल्प से ये बनाए और इसके हेल्प से ये बनाए। और इसे आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए माइनस आप क्या कीजिए, माइनस को इधर भेज दीजिए। मीन्स 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी नहीं लिखिए, डी माइनस सी बाई टू, क्योंकि इससे ही माइनस कॉमन आ जाएगा। जब आप डी माइनस सी कर दीजिएगा सी माइनस डी को तो माइनस थीटा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस कॉमन आके ये प्लस बन जाएगा। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आज कितना नए फार्मूले को बनाए, 4 + 4 टोटल 8 नए फार्मूले को बना चुके हैं। तो अभी तक हम लोग ट्रेगोनोमेट्री के सारे फार्मूले को बना चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं एक फार्मूला के हेल्प से, इसके हेल्प से। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोगों को सारा फार्मूला याद हो जाए। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में ट्रेगोनोमेट्री की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे इन सारे फार्मूले को यूज़ करके। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ फार्मूला सीखे थे, अब उस फार्मूला का यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसकी चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।